सावित्री देवी के घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था बेटे के जाने के बाद से, और वो बंद दरवाजा रोज उन्हें याद दिलाता था कि घर में होना और घर का होना दो अलग बातें हैं। पड़ोसन ने कहा किराए पर दे दो, और सावित्री देवी ने दरवाजे पर एक पर्ची लगा दी। नेहा पहली बार आई तो चेहरे पर एक अजीब सी सफाई थी, जैसे कुछ छुपाने की इतनी आदत हो गई हो कि अब चेहरा खुद ब खुद ब्लैंक हो जाता हो। सामान कम था, बातें और भी कम। बस एक बात उसने शुरू में ही कही, मैं शादीशुदा हूं पर अभी अलग रह रही हूं। सावित्री देवी ने कुछ नहीं पूछा, कमरे की चाबी दे दी। धीरे धीरे कहानी खुली, रात की चाय पर, बिजली जाने पर, और उस दिन जब नेहा का फोन घंटों बजता रहा और वो बस दीवार को देखती रही। विक्रम, उसका पति, मारता नहीं था, यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। वो बस बोलता था रोज, धीरे धीरे तराशे हुए शब्दों में, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया तुम्हें, मेरी वजह से हो तुम कुछ। और यह सब इतने शांत स्वर में कि नेहा खुद सोचने लगती, शायद वो सही है। 5 साल में उसने नौकरी छोड़ी, दोस्त छूटे, मां से बात कम हुई, और एक दिन नेहा ने पाया कि वो बिल्कुल अकेली है। पति के घर में, पति के नियमों में, पति की परिभाषा में। जब उसने तलाक की बात की, विक्रम ने कहा ठीक है, पर याद रखो दुनिया क्या सोचेगी, ये तुम्हें भुगतना होगा, मुझे नहीं। और वो सच था। नेहा ने जब घर छोड़ा, सबसे पहले उसकी मां ने फोन किया, एक बार और सोचो, घर बसाना पड़ता है, उजाड़ना आसान है। सास ने कहा, हम सब ने सहा है, तुम क्यों नहीं सह सकती। फिर पड़ोसियों ने, पति तो अच्छा है, न पीता है न मारता है, फिर क्या तकलीफ है। फिर ऑफिस की सहेली ने, देखो तलाकशुदा औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, दोबारा सोचो। नेहा के पास जवाब नहीं थे, क्योंकि जो चोट बिना निशान छोड़े उसे कैसे दिखाए, जो दर्द भीतर भीतर 5 साल में हुआ वो किस अदालत में पेश करे। सावित्री देवी सुनती रही। एक रात जब नेहा थक कर बोली, शायद सब सही कहते हैं, शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूं, तब सावित्री देवी ने पहली बार अपनी कहानी बताई। उन्होंने भी एक जिंदगी जी थी, सही से चुप रहकर, सहकर। और 50 साल बाद जब पति गए, तब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो नहीं जानती उन्हें कौन सा रंग पसंद है, कौन सा खाना खुद के लिए बनाती, सुबह उठकर क्या करना चाहती हैं। मैंने सहा नेहा, पर सहना और जीना एक नहीं होता। मैंने सहा, जिया नहीं। कमरे में चुप्पी थी, पर वो चुप्पी खाली नहीं थी। तलाक की प्रक्रिया लंबी थी, समाज की नजरें और भी लंबी। रिश्तेदारों ने किनारा किया, कुछ ने नेहा को घमंडी कहा, कुछ ने ना समझ, कुछ ने बस आंखें फेर ली। विक्रम ने एक बार आखिरी कोशिश की, सावित्री देवी के दरवाजे पर आया, मीठे स्वर में, बस एक बार बात करने दीजिए। सावित्री देवी ने दरवाजा आधा खोला और बोली, बेटा, यहां वो औरतें रहती हैं जो तुम्हारी बात सुन सुनकर थक चुकी हैं। और दरवाजा बंद कर दिया। एक शाम नेहा ने खुद खाना बनाया अपने लिए। कोई बताने वाला नहीं था कि यह सब्जी उसे पसंद नहीं। उसने खाया और पहली बार खाने का स्वाद आया। सावित्री देवी ने देखा और बस मुस्कुराई। घर में घड़ी की वही टिक टिक थी, पर अब वो अकेलेपन की आवाज नहीं थी, वो वक्त की आवाज थी जो चलता रहता है, रुकता नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कमरा अब भी वही था, पर दोनों औरतें अब वही नहीं थीं। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।